कुंतीलाल जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उदयपुर शहर जिला। मैं अपने परिचय के तहत ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जीवन की शुरुआत 1967 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में भिंडर नगर के अंदर प्रवेश हुआ मेरा, और 1967 अंत में मैंने भारतीय जनसंघ की सदस्यता तात्कालिक नेता राव कमलेंद्र सिंह जी भिंडर ने 25 पैसे का मुझे सदस्य बनाया। तब से जनसंघ से लगाकर भारतीय जनता पार्टी तक का सफ़र मैंने सभी उदयपुर वासियों और प्रदेश वासियों के सहयोग से मैंने अपना काम प्रारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, प्रदेश प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, ऐसे कई पदों पर मैं भारतीय जनता पार्टी के पदों पर रहा हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के पद पर रहकर उदयपुर शहर के नगर निगम के नगर परिषद उस समय थी, उस समय मैंने वार्ड का चुनाव लड़ा। मैं चुनाव जीता। जीतने के बाद में, पार्षद बनने के बाद में मुझे वित्त समिति का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला। उस वित्त समिति के अध्यक्ष के नाते मैंने बहुत साहस करके, हमारी श्रीमती किरण माहेश्वरी जो अध्यक्ष थी, उनके सहयोग से मैंने उदयपुर के अंदर राजस्थान में पहली बार चुंगी समाप्त करने का मैंने निर्णय कराया। मैंने स्वायत्त शासन मंत्री भंवरलाल जी शर्मा से आग्रह किया। उन्होंने मुझे बहुत कहा कि चुंगी से ही निगम चलती है, परिषद चलती है, ऐसा नहीं करें। मगर मैंने ये कहा कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर संभाग का अध्यक्ष भी हूँ और मुझे वित्तीय व्यवस्थाओं का अच्छा अनुभव है। मैं उदयपुर शहर की व्यापारियों की समस्या का निदान करके, चुंगी समाप्त करके, मैं उसके अनुरूप वापस नगर पालिका के अंदर इतनी आय के साधन कर दूंगा कि कभी चुंगी की कमी महसूस नहीं होगी। और वही हुआ। राजस्थान में सर्वप्रथम चुंगी उदयपुर में समाप्त हुई और उसके बाद में जो फंड मैंने उस समय 1996 के अंदर जो मैंने फंड इकट्ठा किया नगर परिषद के अंदर, उस फंड का परिणाम है कि तब से लगाकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का निरंतर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनते गए। किसी भी बोर्ड में आर्थिक रूप से कोई कमी नहीं रही। हमने ऐसा फाइनेंशियली ऐसी मजबूती कर दी थी कि उसके बाद में निरंतर उदयपुर की जनता के हित के लिए काम करने के लिए नगर परिषद और नगर निगम में निरंतर पैसा मिलता गया, पैसा बढ़ता गया, आय बढ़ती गई और उदयपुर का विकास होता गया। मैंने नगर निगम में रहकर यहाँ वित्त समिति अध्यक्ष के नाते अनेक सब्जी के लाइसेंस दिए, दुकानों के लाइसेंस दिए, चक्कियों के लाइसेंस दिए, लघु यंत्रालय के लाइसेंस दिए, कई प्रकार के मैंने लाइसेंस दिए और कई कियोस्क बनाकर भी हमने गरीब लोगों को वितरण किए। उससे आज वो अपना जीवन बसर कर रहे हैं। नगर निगम के साथ में मुझे सौभाग्य मिला, मैं नगर विकास प्रन्यास के अंदर ट्रस्टी बना और ट्रस्टी बनने के नाते मैं अलॉटमेंट कमेटी नगर विकास प्रन्यास में रहने के नाते मैंने उदयपुर की अनेकों समाज को, मैंने सैकड़ों स्क्वायर फीट जमीन कई समाजों को मैंने, चाहे खटीक समाज, चाहे मोची समाज, चाहे जैन समाज, चाहे सुवालका समाज, चाहे सिंधी समाज, कोई भी समाज उठा के आप ले लें, उनको मैंने ज़मीन UIT से निःशुल्क या न्यूनतम शुल्क पर अलॉट कराने का मैंने काम किया। नगर विकास प्रन्यास के अंदर रहते हुए मैंने लाखों रुपया उदयपुर के जनरल हॉस्पिटल के अंदर मैंने वहाँ से नगर विकास प्रन्यास से दिलाए। यानी मेरा उदयपुर की जनता का इतना प्यार रहा कि जब मैं जिस पद पे रहा, चाहे नगर निगम में रहा, चाहे नगर विकास प्रन्यास में रहा या भारतीय जनता पार्टी के पद पे रहा, मैंने उदयपुर की जनता और उदयपुर के सभी समाजों के साथ में मेरा आज जो सौहार्दपूर्ण संबंध है,
उसका अटूट एक उदाहरण माना जाता है। मैं कोई उदयपुर के ऐसी समाज नहीं, चाहे उदयपुर के विधवा आश्रम प्रताप नगर से लगाकर सेवाश्रम से होते हुए चांदपुर दुधिया गणेश जी इस लास्ट चौराहे तक हम जाएं, तब तक मेरे प्रत्येक मोहल्ले में प्रत्येक परिवार से प्रत्येक समाज से मेरा संबंध है। उसी का परिणाम है कि मैं आज उदयपुर की जनता की सेवा करने में मेरा अहम भूमिका रहती है। और तब से 1967 में भिंडर में प्रवेश किया। 1969 के अंदर मैं उदयपुर में आ गया। उदयपुर में आके सर्वप्रथम मैंने भारतीय जनसंघ के नगर पालिका के चुनाव के अंदर आड़ के अंदर रूपलाल जी बाबेल करके हमारे जो जनसंघ के वार्ड पंच पर खड़े हुए, उनके लिए मैंने काम और उनका मैं संयोजक बना। और ये दुर्भाग्य है कि हम वहाँ 16 वोट से हार गए, मगर मेरे जीवन में उदयपुर की राजनीति की शुरुआत वहाँ हुई। तब से लगाकर अब तक चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा प्रत्येक चुनाव में मैं निरंतर सक्रिय भागीदारी के साथ में काम करता हूँ। यही नहीं, राजनीति में रह के मैंने सहकारिता में भी पूरी प्रवेश किया। मैंने सहकारिता के अंदर थोक भंडार बना रखा है। आज सहकारी उपभोक्ता भंडार सूरजपुर वार्ड नंबर 8 के नाम से मेरा भंडार है, जहां अभी उदयपुर में वर्तमान में 6 दुकानें चल रही है और वह जनता की सेवा कर रहे हैं। और सहकारिता के माध्यम से मैं जिला सहकारी संघ का उपाध्यक्ष भी रहा, कई संस्थाओं में रहा, मैं थोक भंडार के अंदर सदस्य भी रहा, मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंदर भी सदस्य रहा, मैं कई संस्थाओं में क्रय विक्रय सहकारी समिति वगैरह में मैं मेरी अहम भूमिका निभाई। और सहकारिता में मैंने लैंप्स और टैक्स तक के हर कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया और उससे सरकार से लाभ पहुंचाने का काम किया, उनको जागृत किया। ये काम मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रहते हुए जो मेरी लोकप्रियता बनी, उसके पीछे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी मैं नहीं भूल सकता। मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर संभाग का निरंतर 3 बार अध्यक्ष रहा और मैं 2 बार संरक्षक रहा। मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष रहने के साथ में मेरे साथ इतनी अच्छी टीम थी और उस टीम के सहयोग से मैंने उदयपुर के अंदर पहला एक सार्वजनिक काम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किया, वो सार्वजनिक चिकित्सालय महाना भोपाल चिकित्सालय में एक बर्न यूनिट बनाने का काम मैंने अपने जिम्मे लिया। और मैंने लोगों से पैसा कलेक्शन करके उदयपुर के अंदर बर्न यूनिट, ऐसी बर्न यूनिट भवन का निर्माण किया और निर्माण करके माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी के हाथों से उसका उद्घाटन करा के और मैंने जनता के सुपुर्द कर दिया। वह आज ऐसी बर्न यूनिट भवन आज भी, उसका नाम है चैम्बर ऑफ कॉमर्स बर्न यूनिट भवन उदयपुर, वह आज भी निरंतर चालू है। ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रह के मैंने कई संभाग को जोड़ा, बांसवाड़ा जोड़ा, डूंगरपुर जोड़ा, प्रत्येक भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद सभी जिलों को मैंने चैम्बर के व्यापारियों को जोड़ के व्यापारी हितों का मैंने काम किया। इसी काम, इस परिचय की वजह से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में मेरा काम बढ़ता गया और परिणाम ये रहा कि आज हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को भी मैं याद करना चाहता हूँ कि उन्होंने राजनीति में 1977 में जब से वो आए हैं, तब से मेरा निरंतर उनका सहयोग और साथ रहा है। मैं उनके प्रत्येक चुनाव के अंदर निरंतर काम करता रहा और पिछले 5 चुनावों में मैं माननीय गुलाब चंद जी कटारिया के विधानसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी होकर प्रत्येक चुनाव मैंने उनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जितवाया। ऐसा मैंने काम भी किया। मेरे कई अग्रज माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी, जिनका उल्लेख करना मैं उच्च से समझता हूँ, मेरे राजनीतिक गुरु के रूप में माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी थे और उनकी शिक्षा दीक्षा से ही मैं राजनीति में आज काम करता हूँ। मेरे ऊपर जैसे मैं वस्त्र सफ़ेद पहनता हूँ, इस पर कोई कलंक नहीं लगे, वही मैंने राजनीति में आज दिन तक मेरी तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता। मैंने कभी किसी गरीब का काम किया होगा, कभी अमीर का काम किया होगा, मगर मन में कभी चाय पीने की लालसा मैंने नहीं रखी। सिर्फ एक ही लालसा रहती, मेरी भारतीय जनता पार्टी चरम, जो मेरी एक भावना थी उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर राज कर रही है।
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, निरंतर दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बंधुओं, मैं एक बात का उल्लेख करने बड़े हर्ष के साथ करना चाहता हूँ। जब मैंने 1967 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश लिया था, तब से मेरे अंदर एक हिंदुत्व की भावना कूट कूट के भर गई और तब मेरे मन में एक अखंड हिंदू राष्ट्र की भावना और जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना और ये सारे एक ऐसे इशू थे जिनको मेरे मन के अंदर टीस थी। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का। सभी के सहयोग से आज धारा 370 हटाई, जो हमने हमारा जीवन लगा दिया जिसके लिए, हम उसमें कुछ नहीं कर सके, पर माननीय नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाई। जम्मू कश्मीर की जो आज स्थिति बनाई, हम बड़े प्रसन्न हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो हमारे कई ऐसे इशू हैं जो मैं विस्तार से नहीं बताना चाहता, मगर वह भावना मेरी आज मेरी इच्छा पूरी हुई, इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। उदयपुर की जनता का आभार इसलिए विशेष करता हूँ कि उनका जो अथाह प्यार मिला, मैं उसको कभी जीवन में नहीं भूल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।